Dear class 3 students, Assalamu alaikum. I am your computer teacher Miss फरीहा. जैसे कि आप लोगों को असाइनमेंट नंबर 2 प्रोवाइड किया जा चुका है, आज मैं उसकी एक्सप्लेनेशन करूंगी. लेकिन उसकी एक्सप्लेनेशन से पहले चैप्टर को मैं ब्रीफली आप लोगों को एक्सप्लेन करूंगी ताकि आप लोगों को असाइनमेंट करने में कोई डिफ़िकल्टी ना हो. आप लोगों का चैप्टर नंबर 1 है वर्ल्ड ऑफ कंप्यूटर्स, जो कि आप लोगों का असाइनमेंट नंबर 1 से कंटिन्यू है. और वर्ल्ड ऑफ कंप्यूटर्स का मतलब है कंप्यूटर्स की दुनिया. कंप्यूटर जैसे कि आप लोगों को पता है कि एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है और आज के दौर में कोई भी एक्टिविटी कंप्यूटर के बगैर कंप्लीट नहीं है. आजकल के दौर में कंप्यूटर जो है वो बहुत ज़रूरी हो गया है, नेसेसरी हो गया है. पुराने ज़माने में जो कंप्यूटर थे वो डिफरेंट शेप, साइजेस और स्पीड में नहीं होते थे, लेकिन आजकल के दौर के जो कंप्यूटर हैं उनके शेप, स्पीड और साइजेस डिफरेंट हैं. देयर आर 5 टाइप्स ऑफ कंप्यूटर. नंबर 1 मेन फ्रेम, नंबर 2 मिनी कंप्यूटर, नंबर 3 माइक्रो कंप्यूटर, नंबर 4 लैपटॉप एंड नंबर 5 पाम टॉप. मेन फ्रेम जो कंप्यूटर है वो जो है बहुत बड़े और ह्यूज साइज में होते थे और ये इसको मेन फ्रेम इसलिए कहा जाता है कि इसके जितने पार्ट्स हैं, इसके जितने पार्ट्स थे वो एक फ्रेम के अंदर हैंग होते थे, लटके हुए होते थे. इसके कुछ प्रोमिनेंट फीचर्स हैं, वो ये नंबर 1 ये है कि ये जो है बहुत बड़ा कंप्यूटर होता था, ह्यूज कंप्यूटर होता था, जो कि एक बड़े कमरे के बराबर जगह लेता था, जगह घेरता था. उसके अलावा इसका जो डाटा है वो बहुत जल्दी जो है क्विकली वर्क करता है. लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा जो है वो प्रोसेस होता था. और इसके अलावा इसके गवर्नमेंट में ये यूज़ होते थे, बैंक्स में ये यूज़ होते थे और लार्ज कॉरपोरेशन में ये यूज़ होते थे. जैसे कि पिक्चर में आपको दिखाया गया है कि देखें ये कितना बड़ा कंप्यूटर है. नंबर 2 पे है आपका मिनी कंप्यूटर. और मिनी कंप्यूटर जो है वो माइक्रो कंप्यूटर से बड़ा है लेकिन मेन फ्रेम कंप्यूटर से छोटा है. माइक्रो कंप्यूटर जो है वो आजकल हमारे घरों में जो पीसी यूज़ हो रहे हैं उनको माइक्रो कंप्यूटर्स कहा जाता है. तो ये माइक्रो कंप्यूटर से बड़े होते थे और मेन फ्रेम से छोटे होते थे. इसमें भी सेम इसका जो फीचर है कि जो है लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा जो है वो हैंडल करता है, बहुत ज़्यादा अमाउंट में डाटा जो है वो हैंडल करता है. और इसके बहुत सारे फंक्शंस जो हैं वो मेन फ्रेम से मैच होते हैं. और इस कंप्यूटर को जो है वो एक वक्त में एक ही यूज़र यूज़ कर सकता है. माइक्रो कंप्यूटर और माइक्रो कंप्यूटर जो है वो किस पे मुश्तमिल होता है, किस पे कंसिस्ट करता है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट यानी कि सीपीयू पे कंसिस्ट करता है. मेमोरी इसकी होती है, इनपुट डिवाइसेस होती हैं और आउटपुट डिवाइसेस होती हैं. इसको भी जो है एक वक्त में एक ही पर्सन जो है वो यूज़ कर सकता है. ये कम जगह घेरता है, ये बहुत ज़्यादा बड़े कंप्यूटर्स नहीं होते हैं, ये छोटे कंप्यूटर्स होते हैं. और जितने जो है पर्सनल कंप्यूटर हैं, पीसीज हैं और घरों में यूज़ हो रहे हैं उनको माइक्रो कंप्यूटर्स कहा जाता है. नंबर 4 पे आप लोगों के हैं लैपटॉप. लैपटॉप के जितने यूनिट्स हैं, जितने कंपोनेंट्स हैं वो एक ही यूनिट के अंदर होते हैं. यानी कि इसका सीपीयू और इसका जो माउस है और टच पैड है वो सब इसी में बिल्ट इन होते हैं. इसके अलावा ये चार्जर से चार्ज, इसके अंदर बैटरी होती है और इसको चार्जर से चार्ज किया जाता है, ये रिचार्जेबल होता है. नंबर 5 है आप लोगों का पाम टॉप. और पाम टॉप, और जैसे कि आप ये पिक्चर में देख रहे हैं, बिल्कुल टैबलेट की तरह है. और इसको पाम टॉप इसलिए कहा जाता है कि आपके पाम में फिट हो जाता है, आपकी हथेली में फिट हो जाता है, आपके हैंड में फिट हो जाता है. इसकी बैटरी जो है बहुत छोटी बैटरी होती है और ये आपके पाम में फिट हो जाता है. उसके अलावा ये प्रैक्टिकल होता है, प्रैक्टिकली जो है इसके फ़ोन बुक और कैलेंडर्स होते हैं. और इसकी डिस्क ड्राइव नहीं होती है और इसकी वजह ये होती है कि ये बहुत स्मॉल साइज़ का होता है. इसके अलावा इसमें एक पेन मौजूद होता है जिससे हम डाटा को इनपुट करते हैं. स्टूडेंट्स, आई होप कि आप लोगों को चैप्टर आप लोगों को समझ आ गया होगा. अब हम आ जाते हैं असाइनमेंट की तरफ. और असाइनमेंट में आपका नंबर 1 वर्क है ट्रू और फॉल्स. फॉल्स का नंबर 1 स्टेटमेंट है अ मेन फ्रेम इज़ अ वेरी स्मॉल कंप्यूटर. मेन फ्रेम जो है वो बहुत छोटा कंप्यूटर होता था और इसका आंसर है फॉल्स, क्योंकि आप लोगों को मैंने बताया है कि मेन फ्रेम जो है वो बहुत बड़ा और बहुत ह्यूज कंप्यूटर होता था.
नंबर 2 स्टेटमेंट है अ मिनी कंप्यूटर इज लार्जर देन मेन फ्रेम एंड स्मॉलर देन माइक्रो कंप्यूटर। इसमें ये कह रहे हैं कि मिनी कंप्यूटर जो है वो मेन फ्रेम से बड़ा है और माइक्रो कंप्यूटर से छोटा है, जो कि रॉन्ग है, क्योंकि मिनी कंप्यूटर जो है वो माइक्रो कंप्यूटर से छोटा है और माइक्रो कंप्यूटर से बड़ा है और मेन फ्रेम कंप्यूटर से छोटा है। नंबर 3 स्टेटमेंट है पाम टॉप इज प्रैक्टिकल फॉर फोन बुक एंड कैलेंडर्स, और इस स्टेटमेंट का आंसर है ट्रू। नंबर 4 आपका स्टेटमेंट है ऑल पर्सनल कंप्यूटर्स आर माइक्रो कंप्यूटर। जितने पीसीज हैं, जितने पर्सनल कंप्यूटर हैं, जितने होम कंप्यूटर हैं, वो माइक्रो कंप्यूटर कहलाते हैं। इसका आंसर है ट्रू। नंबर 5 है ऑल द यूनिट्स ऑफ मेन फ्रेम आर इन अ सिंगल यूनिट। मेन फ्रेम के जितने यूनिट्स हैं वो एक ही यूनिट के अंदर होते हैं, जो कि रॉन्ग है। हालांकि लैपटॉप के जो है वो सिंगल यूनिट में होते हैं, तो इसलिए ये इसका आंसर क्या हो जाएगा, फॉल्स। नंबर 6 है पाम टॉप इज अ कंप्यूटर दैट फिट्स इनटू योर पाम, यानी पाम टॉप कंप्यूटर्स जो होते हैं वो आपके पाम में फिट हो जाते हैं, और इसका आंसर है ट्रू। नंबर 7 है माइक्रो कंप्यूटर्स ऑक्यूपाई द स्पेस ऑफ अ होल बिग रूम। जो माइक्रो कंप्यूटर हैं, जो होम कंप्यूटर्स हैं, जिनको पीसीज भी कहा जाता है, वो एक बड़े कमरे के बराबर जगह घेरते हैं, और इसका स्टेटमेंट क्या है, फॉल्स, क्योंकि वो तो छोटे कंप्यूटर होते हैं। स्टूडेंट्स, अब आप लोग आज आ जाइए क्वेश्चन 2 की तरफ कि राइट द फॉलोइंग क्वेश्चन, अरेंज द फॉलोइंग अकॉर्डिंग टू साइज ऑफ कंप्यूटर। आप लोगों को कुछ कंप्यूटर्स के नेम दिए गए हैं, इनको साइजेस के हिसाब से इनको सीक्वेंस में आपको करना है। आपका नंबर 1 है पाम टॉप, माइक्रो कंप्यूटर, मेन फ्रेम, लैपटॉप एंड मिनी कंप्यूटर। जैसे कि आप लोगों को पता है कि सबसे बड़ा कंप्यूटर जो है वो कौन सा है, मेन फ्रेम। तो नंबर 1 पे क्या आ जाएगा, मेन फ्रेम। नंबर 2 पे मिनी कंप्यूटर, नंबर 3 पे माइक्रो कंप्यूटर, नंबर 4 पे लैपटॉप एंड नंबर 5 पे पाम टॉप। आई होप स्टूडेंट्स आप लोगों को लेक्चर समझ आ गया होगा। थैंक यू।